हिंदी रिकैप्स के देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस मूवी में दिखाया जाता है कि चंद साल पहले सोवियत यूनियन ने एक खतरनाक और नाकाम तजर्बा किया, जिसके नतीजे में खौफनाक मशीटी वॉरियर्स की तख्लीक हुई। खान, जो एक निहायत ताकतवर सेमेटर यानी खमदार तलवार का माहिर था, उसके हमले वहशियाना और बेरहम थे। मैदान जंग के हंगामे में वो पलक झपकते ही एक गाड़ी को तबाह कर सकता था। इसी दौरान एक गाड़ी में बैठा आदमी कैटलिंग गन से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, मगर खान गैर इंसानी रफ्तार और महारत से हरकत कर रहा था। लम्हे भर में उसने गाड़ी की दीवारों को चीर डाला और एक ही वार में उसे आधा कर दिया। खान दरअसल एक पागल साइंसदान के बायोलॉजिक तजर्बात का नतीजा था। यहाँ हम एक साइंसदान को डॉक्टर प्रूफ यानी पीएचडी के नाम से जानते हैं। ये पागल पीएचडी 4 मासूम अफराद को अगवा कर चुका था और उनके जिस्मों में जबरदस्ती तब्दीलियां करके 4 सुपर पावर जंगजू तख्लीक किए थे। दीगर 3 फाइटर्स में फैंटम वुमेन, जो पानी के छूने से गायब हो जाती और अपने जहन से पानी को काबू में रखकर दुश्मनों को मार सकती थी। वीरा बियर, जो गैर मामूली ताकत रखता था और 3 मुख्तलिफ शक्लें अपना सकता था। इंसानी जिस्म, आधा रीच और मुकम्मल रीच, जिनकी जंगी ताकत मुख्तलिफ सतहों पर बढ़ती जाती थी। बोल्डर किंग, जो पत्थरों को काबू में रखकर उनसे जर्रा और हथियार बना सकता था। लेकिन फौज को इस साइंसदान की दीवानगी का पता चल गया और उन्होंने उसे खत्म करने का फैसला किया। जैसे ही पीएचडी को मालूम हुआ कि फौज उसके करीब पहुंच रही है, उसने खुद को अपने लैब में बंद कर लिया और तमाम शवाहिद मिटाने के लिए धमाका कर दिया, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो जिंदा बच गया। लैब में मौजूद केमिकल्स ने उसकी जेनेटिक को तब्दील कर दिया, जिसके नतीजे में वो नाकाबिल यकीन ताकत और मशीनों को कंट्रोल करने की सलाहियत हासिल कर चुका था। अब पीएचडी ने अपनी इन सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए एक फौजी अड्डे पर कब्जा कर लिया था। और वो किसी तबाहकुन मंसूबे की तैयारी कर रहा था। फौज, जो किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहती थी, ने अपने जदीद तरीन हथियारों को मैदान में उतार लिया। लेकिन तमाम हथियार डॉक्टर की ताकत के सामने बेबस थे। रिवायती हमलों की नाकामी के बाद फौज के आला अफसरा ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई। फिर आखिर ये फैसला किया गया कि चारों बायो सोल्जर्स को दोबारा मैदान में उतारा जाए। ताकि वो डॉक्टर से निपट सकें। ये मिशन लीड करने के लिए आला दर्जे की खातून अफसर एलिना लाइटिना ने खुद को पेश किया। उसका पहला हदफ था बोल्ट किंग लॉयर। अगले दिन एलिना एक कदीम मंदिर में पहुंचती है और लॉयर को एक अहम मिशन में शमूलियत की पेशकश करती है। लॉयर खामोशी से अपना हाथ हिलाता है और पत्थर हवा में बुलंद हो जाते हैं। वो कहता है, मैं अब सिर्फ एक चरवाहा बनना चाहता हूँ। एक बार मुझे जबरदस्ती इस तजर्बात में धकेला गया और जब तजर्बात मुकम्मल हो गए तो मुझे कचरे की तरह फेंक दिया गया। अब मैं किसी का हुक्म नहीं मानूंगा। उसकी आंखों में एक इंतकाम की चमक उभर आती है। जल्द ही लॉयर अपने भाई खान को ढूंढ लेता है, जो पहले ही डॉक्टर के मंसूबे के बारे में जानता था। जंगल में अचानक एक बुरा रीछ एक मकान से बाहर निकलता है। सब हैरान रह जाते हैं। ये वीरा बियर था, जो अपनी ताकत से किसी भी वक्त एक मुकम्मल रीच में बदल सकता था। चौथा जंगजू केनिया थी, जो गायब होने की सलाहियत रखती थी। फौज की मदद से चारों सुपर पावर जंगजू दोबारा मुत्तहिद हो चुके थे। इन सब का एक ही दुश्मन था। चंद दिन बाद ये टीम शदीद बारिश में डॉक्टर के किले में पहुंच जाती है।
कीनिया अपनी गैर मरवी ताकत से किले में घुस जाती है। एलिना लैटिना दूर से सूरत हाल का जायजा ले रही होती है, मगर अचानक सिग्नल जैम हो जाता है। खान दोनों हाथों में तलवारें थामे बिजली की रफ्तार से हरकत करता है। एक ही झलक में वो 2 सिपाहियों को खत्म कर देता है। उसकी तलवारें बिजली की मानिंद चमक रही थी और उसकी रफ्तार उसे नाकाबिल तस्खीर बना रही थी, लेकिन एक बेहोश करने वाला डार्ट सीधा खान के जिस्म में पेवस्त हो जाता है। दूसरी तरफ वीरा बियर दुश्मनों पर बेरहमी से हमला आवर था। एक झटके में उन्हें दूर फेंक देता है। लेकिन फिर फौजियों ने एक आयोनिक जाल फेंककर उसे पकड़ लिया, जिससे जबरदस्ती उसे दोबारा इंसानी शक्ल में कर दिया गया। कीनिया अपने स्टेल्थ की मदद से फौजियों के दरमियान से गुजर जाती है, लेकिन दुश्मनों के पास थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस थी जो इसकी हरकत को देख सकते थे। फौजी ऊपर मौजूद पाइप खोल देते हैं। एक सफेद गैस निकलती है और कीनिया फौरन जमकर बर्फ में बदल जाती है। लोयर, जो पथरीली जर्रा में मलबूस था, पत्थरों की बारिश बरसाता है। लेकिन डॉक्टर एक ही लम्हे में उसका सारा पथरीला दिफा चूस लेता है, उसे जमीन पर दे मारता है। पीएचडी ने चारों जंगजुओं को पकड़कर मैग्नेटिक पिंजरों में कैद कर दिया और साथ में कहा कि मेरे लिए काम करो या फिर फना हो जाओ। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। ये छापा इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि फौज में डॉक्टर के जासूस मौजूद थे। डॉक्टर का असल मंसूबा ये था कि वो एक डिविकल टावर पर कब्जा कर ले, जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ था। अगर वो कामयाब हो जाता तो वो पूरी दुनिया की मशीनों को कंट्रोल कर सकता था और यूं पूरे सैयारे पर हुकूमत कर सकता था। एलिना लैटिना ने मौके का फायदा उठाया और चारों जंगजुओं को कैद से आजाद कराकर वापस फौजी अड्डे में ले आई। अब फौज को डॉक्टर के हकीकी मंसूबे का इल्म हो चुका था। डॉक्टर का हदफ था कि वो टावर को मेक्सिको के फेडरल बिल्डिंग से छोड़कर 900 किलोमीटर बुलंद कर दे। इसके अलावा खला में एक मोहलिक सैटेलाइट तोप क्रूज हैमर मौजूद थी, जो नाकाबिल तसव्वुर तबाही फैलाने की सलाहियत रखती थी। फौज ने फौरन जंगी तैयारे रवाना किए, लेकिन डॉक्टर ने फौरी तौर पर उन तमाम तैयारों को तबाह कर दिया। अब यहाँ शदीद जंग का आगाज होता है। डॉक्टर की तबाहकुन ताकत के सामने फौजी तैयारे बेबस हो चुके थे। एक के बाद एक धमाके की आवाज गूंजी और जंगी तैयारे आग के शोलों में लिपट गए। एलिना लैटिना ने फैसला किया कि अब रिवायती हथियारों से कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ वही 4 सुपर सिपाही डॉक्टर को रोक सकते थे, जिन्हें डॉक्टर ने खुद तख्लीक किया था। एलिना ने लोयर, खान, वीरा बियर और कीनिया को देखा और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, इंतकाम। अब सिर्फ 4 बायोकेमिकल फाइटर्स ही बचे थे जो डॉक्टर का सामना कर सकते थे। फौज ने उन्हें खसूसी जंगी साजो सामान फराहम किया ताकि उनकी सलाहियतों में मजीद इजाफा हो सके। लोयर को थॉर्स वेब दी गई, जो एक ही लम्हे में लाखों वोल्ट की बिजली छोड़ सकता था और यहाँ तक कि गैर मरवी दुश्मन को भी हमला कर सकता था। कीनिया को खास टाइटस दी गई, जो उसे पानी के बगैर भी गायब होने की ताकत फराहम कर सकती थी। वीरा बियर को एक बड़ी कैटलिंग मशीन दी गई, जो उसे मजीद मोहलक बना रही थी। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। खान की क़यादत में चारों जंगजू एक बार फिर डॉक्टर के किले पर धावा बोलने के लिए तैयार थे। कीनिया ने एक हथियार उठाकर वीरा बियर की तरफ उछाला और खुद गायब हो गई। वीरा बियर ने अपनी मशीन गन निकाली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दुश्मन फौजी पनाह लेने पर मजबूर हो गए और वीरा बियर उनका ताक़ुब करता रहा। अचानक